नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका ज्योतिष मास्टर एएसपी ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु महाराज यानी कि बृहस्पति महाराज यानी कि जुपिटर। जुपिटर, गुरु, बृहस्पति जो कि सभी ग्रहों के देवता कहे जाते हैं, उनका गोचर होने जा रहा है 3 जून 2026 से लेके 25 जून 2027 तक, जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है। कर्क राशि में होकर वो उच्च के हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। वैसे भी जो जुपिटर है उसको अध्यात्म का और ज्ञान का, बुद्धि का, धन का, विस्तार का ग्रह माना जाता है। तो ये जब गोचर करेंगे कर्क राशि में 3 जून को, उसके बाद जो पूरा 13 महीने तक विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आपको बताते रहें। चलिए बात करते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि, जिसे कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं इंग्लिश में। इनके लिए गुरु जी का जो गोचर है 13 महीने के लिए, ये क्या फल देने वाला है। मकर राशि वालों के लिए गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं कर्क राशि में। सप्तम भाव को हम अपना मैरिज का घर कहते हैं, पार्टनरशिप का घर कहते हैं। तो काफ़ी समय से जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ टेंशन चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो इस दौरान दूर होंगी। अगले 13 महीने अच्छे निकलेंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होगी। इस दौरान आप कुछ अपना काम भी नया स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में, बिजनेस में अगर आपको कुछ नुकसान हो रहा था तो इस दौरान आपका वो नुकसान नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपको अच्छा फल देके जाएंगे गुरु महाराज। गुरु जी की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पे पड़ रही है। एकादश भाव क्या है? आपके सोशल सर्कल का है। इसे हम लाभ भाव भी कहते हैं और इसे कहते हैं इच्छा पूर्ति का घर भी कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये समय अच्छा निकलने वाला है। अगला 13 महीने का जो समय है, 2 जून से लेके अगला जो 2027 तक, जो जून के महीने तक अच्छा निकलने वाला है समय। इस दौरान आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, अच्छे रसूखदार लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आएंगे और उसके थ्रू आपको लाभ भी होगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, काम पूरे नहीं हो रहे थे, किसी वजह से अटक रहे थे, वो काम अभी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो गुरु जी की 7वीं दृष्टि है वो आपके लगन पे पड़ रही है। लगन भाव क्या है? लगन जो बोलते हैं प्रथम भाव, वो पर्सनैलिटी का भाव है, आपका भाव है, आपके व्यक्तित्व का भाव है, आपके कैरेक्टर का भाव है। काफ़ी समय से अगर आपको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी या किसी वजह से आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो ये इस दौरान जो अभी गोचर होगा गुरु जी का, इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। जो पहले था कि लोग आपको इतना सीरियस नहीं लेते थे, बात को टाल मटोल कर दिया करते थे, इस दौरान लोग आपको सीरियस लेंगे और आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। आपका दबदबा बढ़ेगा आसपास के जो अपने क्षेत्र में, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं सब में। वो गुरु जी की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। तीसरा भाव क्या है? छोटे भाई बहनों का भाव रहता है, छोटी यात्राओं का रहता है, कम्युनिकेशन का रहता है, आपकी मार्केटिंग का रहता है। इस दौरान हो सकता है जो पिछले 1 साल से आप मार्केटिंग ना कर पा रहे हों या कम्युनिकेशन में इतना आपके वजन ना हो, कह सकते हैं ना कि व्हेन यू टॉक समथिंग एंड नो वन इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, this time it's not going to happen. The way you will speak, the way you will convince others will be convinced easily. बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएंगे सामने वाले। और आपके छोटे भाई बहनों से जो आपका कुछ मन मुटाव चल रहा था वो भी इस दौरान क्लियर होगा। तो कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि ये गुरु का गोचर अच्छा रहेगा। आपको करना क्या है? आपको गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन कुछ किताबें लेके, छोटी पॉकेट बुक रहती हैं, उनको येलो कपड़े में रैप करके किसी मंदिर में दान करके आ जाएं, तो ये 1 साल आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। हर हर महादेव मकर राशि वालों। चलिए बात करते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिसे एक्वेरियस भी कहते हैं, के लिए गुरु का गोचर क्या करने वाला है। गुरु का गोचर आपके छठे भाव से, छठे घर से गोचर करने जा रहा है। छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, शत्रु का माना जाता है। इस दौरान जो आपका काफ़ी समय से लोन था जो नहीं उतर पा रहा था, या कुछ ऋण थे, या कुछ बीमारी चली आ रही थी, तो इस दौरान आपके आने वाले महीनों में उससे आपको राहत मिलेगी। सबसे प्लस पॉइंट क्या रहता है जब 6 भाव में गुरु गोचर करते हैं
कि ये कंपटीशन क्लियरेंस का घर भी है। सपोज टू भी आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं, या ये नौकरी का घर भी कहा जाता है। और काफ़ी समय से जो लोग हैं नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं कुंभ राशि वाले, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या कंपटीशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो गोचर आगे 13 महीने का, ये इनके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इस दौरान काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इनको जॉब मिल सकती है, और काफ़ी जो पुराना रोग चल रहा है या ऋण चल रहा है उससे भी इनको राहत मिलेगी। इसके बाद जो गुरु जी की 5वीं दृष्टि है वो आपके दशम भाव पे है। दशम भाव क्या है कि कैरियर का भाव कहलाता है। आपका कार्यस्थल है जहाँ पे आप कार्य करते हैं। तो इस दौरान जहाँ पे भी आप कार्य करते हैं, हो सकता है पिछले कुछ समय से आपका वहाँ पे कुछ मन मुटाव चल रहा हो सकता है कुछ कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट रची जा रही हो सकता है कि आपके साथियों के साथ आपका इतना तालमेल ना बैठ रहा हो काफ़ी समय से, लेकिन इस दौरान आने वाले आगे 13 महीने में आपका अपने बॉसेस से, अपना सुपीरियर से अच्छा तालमेल बैठेगा। और जो लोग काफ़ी समय से प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, इस दौरान आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, और काफ़ी समय से तो इंक्रीमेंट या प्रमोशन के काफ़ी अच्छे हालात बनते नज़र आ रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुल मिला के इनके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद इसकी जो गुरु महाराज जी की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। जो भी लोग हैं काफ़ी समय से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश जाने में की कोशिश कर रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनका काम सेट नहीं हो पा रहा है, तो ये कुंभ राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस दौरान इनका वीज़ा आसानी से लग सकता है, बाहर अगर सेटल होना चाहते हैं आसानी से हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है अगर कर रहे हैं तो इनको इस दौरान काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। और कह सकते हैं कि ये एक अच्छा गोचर कह सकते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। MNC में जो काम कर रहे हैं उनको भी कैरियर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सबसे जो बड़ा पॉइंट है कुंभ राशि का, ये जो अपनी 9वीं दृष्टि से है सेकंड भाव को देख रहे हैं। सेकंड भाव जो क्या है वो कुटुंब का आता है, बैंक बैलेंस का आता है, ज्वेलरी का आता है। तो इस दौरान हो सकता है काफ़ी समय से आप पैसे तो कमा रहे हो लेकिन बैंक बैलेंस ना बन रहा हो। इस दौरान आपका बैंक बैलेंस बनेगा, आपका जो कुटुंब में कुछ चल रहा होगा मन मुटाव वो क्लियर होगा, आपके अपनी फैमिली से अच्छी बनेगी। हो सकता है आप किसी लंबी यात्रा पे भी जाएं, और हो सकता है इस दौरान आप ज्वेलरी की भी खरीदारी करें। इस दौरान क्या करें कि आपका ये समय अच्छा निकले। आप हर रोज़ आप अपना कुछ ना कुछ दान करके आइए, मंदिर में पीली वस्तुएं दान करके आइए, गरीबों को केले दान कीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि से, पाइसेस राशि भी कहते हैं, कि मीन राशि पर गुरु के गोचर जी का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे कह सकते हैं इसमें सबसे जो लकी राशि है जो 12 राशियों में से, उसको हम कह सकते हैं कि मीन राशि वालों के लिए ये गुरु का गोचर बहुत अच्छा साबित होने वाला है। काफ़ी समय जो 7.5 भी चल रही है, 7.5 तो चलती रहेगी, लेकिन गुरु महाराज जी का जो गोचर है वो बहुत अच्छे घरों से हो रहा है इनका। तो 7.5 में जो दुख पेन या ग्रीफ आ रहे हैं उनसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। गुरु आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पंचम भाव क्या है? आपकी एजुकेशन का है, आपकी संतान का है, आपकी मौज मस्ती का है, आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का है, आपके लव अफेयर्स का है। तो जो काफ़ी समय से पढ़ाई में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो क्लियर होंगी मीन राशि वालों के लिए। और दूसरा क्या, आपको संतान पक्ष से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जो संतान आपका अच्छा नहीं कुछ कर पा रही थी या किसी वजह से अनबन चल रही थी, तो वो अनबन दूर होगी और संतान की तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट नया डेवलप करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है मीन राशि वालों के लिए। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि कपल्स जो काफ़ी समय से मीन राशि वाले बच्चे को लेकर परेशान थे, इशू को लेकर परेशान थे, तो इस दौरान उनको अगले 13 महीने में खुशखबरी मिल सकती है। मौज मस्ती का टाइम है, अच्छा समय है, मौज मस्ती कीजिए, बहुत बढ़िया टाइम है ये। अभी देखते हैं कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर यानी कि 9वें भाव पर जा रही है। 9वां भाव जो हो सकता है काफ़ी समय से आप मेहनत काफ़ी कर रहे हों लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा था, अभी कम मेहनत करेंगे तो भी फल उसका मिलेगा। आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, आप कुछ हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी समय से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हों, रिसर्च वगैरह या PhD कुछ हायर स्टडी करना चाह रहे हों। इस दौरान आपको किसी अच्छे गुरु का साथ भी मिल सकता है जो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, तो भाग्य साथ देगा, लंबी यात्राएं हो सकती हैं, अच्छे गुरु मिलेंगे, हायर स्टडी के चांसेस हैं, तो ये भी अच्छा है। अभी बात करते हैं जो 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि वो आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। 11वां भाव क्या है? आपकी इच्छा पूर्तियों का घर है, उसको हम
सोशल सर्कल बोलते हैं, उसको हम लाभ भाव भी बोलते हैं। तो इस दौरान जो आप पहले जो मेहनत थी, पैसा कम आ रहा था, इस दौरान पैसा आएगा, आपका पैसा बढ़ेगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपके अच्छे अच्छे लोगों से अच्छे लिंक बनेंगे, जिसके थ्रू आपका जो भी आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुल कह सकते हैं कि भाग्य में वृद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। अभी जो नवम भाव है, नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि आपके लगन पर जा रही है। लगन यानी कि प्रथम भाव। प्रथम भाव क्या है? आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका कैरेक्टर है। तो इस दौरान जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, हो सकता है आप किसी शारीरिक बीमारी से या मानसिक बीमारी से गुज़र रहे हो, तो इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी बातों में दम नज़र आएगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा सोसाइटी में। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वाले क्या करें कि ये इनके लिए और अच्छा फल दे के जाएँ। ज़रूरतमंद बच्चों को, जो गरीब बच्चे रहते हैं, स्कूली बच्चे रहते हैं, उनको कापी किताबें दान कीजिए, तो ये गुरुजी आपको और अच्छा फल दे के जाएंगे। दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी आपको प्रॉब्लम है, तो हमारा ये नंबर दिया हुआ है 9053336966। आप हमें यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका हम चार्ज नहीं लेते हैं, निःशुल्क है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ पर्सनल पूछना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ की, अपने बच्चों को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने बिजनेस को लेके, तो उसका चार्ज लगता है। तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग। हर हर महादेव। मीन राशि वालों, भगवान सब अच्छा करेंगे।